नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ पारुल त्रिपाठी और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं दी एंटरटेनर, बिग बॉस में रह चुकी हैं कंटेस्टेंट और आवाम जिन्हें बेहद पसंद करती है और वो है अर्शी खान। हाय अर्शी, थैंक आपका यू। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपको भी पता है कि बिग बॉस 16 शुरू हो चुका है, काफी धमाल हो राइट। रहा है, लेकिन हम्म। ऐसी कौन सी चीज है अर्शी जो आप बिग बॉस 16 को देखकर मिस कर रही हैं? एक्चुअली मुझे ना अब्दू को छोड़कर कोई भी कंटेस्टेंट इतना ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं लग रहा है। बिकॉज अब्दू को देखने में भी मजा आ रहा है, वो छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। एंड बाकी जो कंटेस्टेंट है उनमें स्पार्क नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब कि हुँ। मतलब जैसे कैमरा पे आए, मतलब हमको लगे ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, आग लगने वाली है अब तो। सो मुझे वैसा स्पार्क चाहिए। मतलब मैं जब हाँ, जैसे ऐसे देखूं तो कहूँ ओ अब नेक्स्ट क्या किया जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थोड़े-से फ्लैट जा रहे हैं घरवाले, यस। लेकिन अब तो हाँ एक हाँ। ऐसे हैं जो थोड़े-से इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं बीच-बीच में। अब बिग हाँ जी। बॉस 16 में काफ़ी बदलाव हुए हैं अर्शी, आपने देखा ही होगा कि काफ़ी कुछ रूल्स बदल गए हैं। तो हम्म। उसमें तो ये सुबह उठने का जो सॉन्ग का एक सिलसिला है कि अब सॉन्ग नहीं बजता है। अगर आप घर में होती तो आपको ये चीज़ पसंद आती? नहीं यार, मुझे तो सुबह सुबह मैं एक तो वहां पर मुझे मेरे लिए ऐसा था कि मेरी नींद ही 4 बजे सुबह लगती थी। एंड ओके। 7 साढ़े 7 बजे हमको उठा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं आग मतलब जैसे ही मैं गहरी नींद में जाने वाली होती थी वैसे ही कोई गाना बज जाता था। तो मुझे हुँ, ना चाहकर भी डांस करना पड़ता था, क्योंकि मेरा कैमरा तो मेरे सिर पर ही लगा हुआ है और वो कैमरा कहता था उठ उठ, डांस करना पड़ेगा, उठ। मतलब वो लोग तो बोल नहीं सकते, लेकिन कैमरे के थ्रू हाँ, हमको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। अब वो मैं कैमरे को ऐसे घूर के देखती थी, अल्लाह अब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो उठना ही पड़ेगा। तो वो जो जी, वाइब्स होती है सुबह के जी। डांस की, और जो क्या होता है ना, गाना जो होता है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हाँ। कल किसी से लड़ाई हुई है और सुबह के टाइम गाना बजा, आज ना छोड़ेंगे तुझे दम हाँ, दमादम। बहुत रिलेटेबल हो जाता है। या तो ये गाने जो होते हैं ना वो हमें ना सुबह सुबह एनर्जी दे देते हैं कि ओ बिल्कुल। मतलब पब्लिक को मजा आया है ये लड़ाई देखकर। तो वो वाइब्स है। मतलब लेकिन अगर हाँ, गाना नहीं बजेगा तो पूरा दिन ही फ्लैट जाना है, पूरा दिन फ्लैट बिल्कुल। जाना मतलब है। यही है कि म्यूज़िक होता है तो एनर्जी आ जाती है, उसी से मूड पूरा सेट होता है सुबह उठने से ही। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, तो बिग बॉस 16 में काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसका गेम शुरू हो चुका है या कोई बिल्कुल ही नहीं खेल रहा है? आप किसको कुछ एडवाइस देना चाहती हैं? देखिए, गेम तो सबको सबका शुरू हो ही जाता है। बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं 3 हफ्ते। 3 हफ्ते के अंदर सेटिंग हो जाती है वहां पर कौन किसकी तरफ हुँ, रहेगा और कौन किसको धोखा देने वाला है। तो हुँ, वो चीज तो है। गेम तो हुँ, आप ना चाह के भी कंटेस्टेंट्स को खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज सबको आगे जाना है, शो के अंदर अपने आप को दिखाना है। तो लेकिन मुझे जो मतलब एक चालाकी वाला गेम होता है वो नहीं दिखा है अभी तक के। मतलब पब्लिक जिसको देखकर कहे वाह 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 वाह। मतलब जैसे मैंने कैप्टेंसी के ऊपर पासा ही पलट दिया था कि ओ अच्छा हाँ अर्शी तो इसको ये कैप्टन बनाने वाली है, लेकिन मैंने दूसरे कंटेस्टेंट को कैप्टन बना दिया। हुँ। तो ये सब चीजें होना नतीजे चाहिए नहीं कि नज़र आ रहे। हाँ मतलब मीन्स उस शो के अंदर मुद्दे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वीकेंड के हुँ, वार पे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि मुद्दा ही नहीं है और सलमान साहब भी बेचारे परेशान हो जाएंगे कि क्या मुद्दा है, ये कितना बचकाना मुद्दा है, मैं इसके जी। कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो तो अभी मुद्दा स्ट्रांग होना हुँ। चाहिए। जी, अभी वीकेंड का वार आने ही वाला है, तो लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कल शालीन और अर्चना के बीच में काफ़ी लड़ाई हो गई थी। तो वो जो एक हम्म। मुद्दा उन्होंने उठाने की कोशिश करी थी और फिर बिग बॉस ने कहा कि इंटेंशनली नहीं मारा है हम्म। शालीन ने। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अर्चना की आवाज़ या उनके साथ जो घरवाले जो सपोर्ट कर रहे थे, वो एक मुद्दा सही था या फिर जानबूझकर बनाया गया? यार जानबूझकर भी बनाया जाता है मुद्दा। लोग माइक उतार देते हैं कि कुछ ना कुछ तो ड्रामा क्रिएट करना है ना हुँ, अभी, कि मेरे को धक्का दे दिया। वो क्या होता है ना, कभी कभी आप कुछ टास्क करते होते हो उसमें धक्का लग जाता है या फिर हाथ हुँ, लग जाता है, वो तो हुँ, नेचुरल है। लेकिन आप इंटेंशनली अगर उस शो के अंदर मारते हैं तो उस शो का बेसिक रूल्स ही यही है कि अगर आपने हाथ लगा दिया और इंटेंशनली मारा है तो आप हुँ, आउट हो शो से। ठीक है, आपको बिल्कुल। निष्कासित
किया जाएगा शो से। तो वो तो है, मैंने भी लोगों को निष्कासित करवाया है शो से, तो वो इंटेंशनली था, ना कि टास्क के बीच में था। अगर वो टास्क के बीच में है तो फिर क्या होता है ना, वो लोग भी कैमराज में देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, किसने किसको मारा है, वो सब समझ में आता है। बाकी अगर आप इंटेंशनली करोगे तो कोई भी सूरमा आ जाए, बिग बॉस उसको बाहर निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। जी। तो काफ़ी ये अभी तो शुरुआत हुई है बिग बॉस में, अभी 1 हफ्ता बीता है, लेकिन किसमें लगता है कि कैट फाइट हो सकती है आपके हिसाब से? प्रियंका, निमृत इनके बीच में काफ़ी अभी मतभेद चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कौन ऐसे 2 कंटेस्टेंट होंगे? कैट फाइट तो डेफिनेटली होती है, ना चाहकर भी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों के बीच में कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं। और वीकेंड के बाद पे सलमान साहब किसको ज्यादा भाव दे रहे हैं वो भी देखा जाता है। ओ माय गॉड, हुँ, ऐसा कैसे हो रहा है, यही दिख रही है क्या, अल्लाह ऐसे कैसे हो गया। हम भी हुँ, तो मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं दिखा रहे जी, क्या बिग बॉस, हम कैमरे पे हुँ, नहीं दिखते क्या बिग बॉस आपको। तो ये सब चीजें बहुत आती है वहां पर, कॉम्पिटिशन धीरे 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 इंक्रीज हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है ना, लोग अपने स्टाइल स्टेटमेंट से ज्यादा कंपटीशन करते हैं कि मेरे कपड़े ज्यादा हुँ, अच्छे हैं, किसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, मेरा मेकअप ज्यादा अच्छा है किसका। मैं तो बिग बॉस में जब भी गई हूँ, मैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कभी भी ना मेकअप के ऊपर ध्यान दिया है ना कपड़ों पे ध्यान दिया है। मैंने सिर्फ गेम्स पे ध्यान दिया है कि बिल्कुल। अभी आगे क्या करना है मुझे, आगे क्या गेम खेलना है, आगे कैसे इसको परेशान करना है, कैसे इरिटेट अच्छा। करना है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता था। अच्छा अर्शी, अगर अब आपको बिग बॉस 16 में वापस वाइल्ड कार्ड की तरह जाने का मौका मिले, तो क्या आप जाएँगी? हाँ हाँ, अरे बिग बॉस तो मैं बुढ़ापे तक जाऊंगी। वो घर जाती है, लेकिन अभी जो कंटेस्टेंट हैं, हमने देखा आप जब 11 में थी, तो आपका एक टारगेट हो जाता था। फिर जब आप 14 में गई, तो फिर आपका किसी को परेशान करना या फिर आपको उसमें मज़ा आता था कि हाँ, मैं इस कंटेस्टेंट को वो करूँ। अब इस सीज़न में अगर आप जाती हैं, तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट आपको लगता है कि आप बहुत ईज़िली उसको परेशान कर सकती हैं? यार मुझे ना इस सीजन के अंदर सच बोलूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा सोच समझ के परेशान करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं दिख रहा है। मतलब हुँ, वो बंदा नहीं दिख रहा कि जिसको मैं परेशान करूं तो वापस वो मुझे मुझे कुछ बैक करे और फिर मजा आए शो के अंदर, मतलब हमें मजा आना चाहिए शो में। तो हुँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं दिखा। हाँ, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो अब्दू के साथ, डेफिनेटली मैं अब्दू के साथ बहुत मस्ती करने वाली हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। एंड बाकी और भी लोग हैं। टीना है, टीना भी अच्छी है, लेकिन टीना बहुत हुँ, शांत है। और अभी तक एक्चुअली उन लोगों को गेम नहीं समझ में आ रहा है कि गेम क्या है, वो हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आ, शांत हैं। और देखो, हम मैं आपको बता रही हूँ, सीजन 11 के अंदर जब हम गए थे तो फर्स्ट वीकेंड का वार शायद आपने देखा हो, इतने मुद्दे थे कि मैं चक्कर खा के गिर गई थी कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि पूरा वीकेंड के वार पे मेरी पैंट बजी है और लोगों की भी बजी है डेफिनेटली। हुँ, लेकिन वो फर्स्ट सीजन में फर्स्ट वीकेंड के वार पे इतने मुद्दे हो गए थे। तो अभी फिलहाल मुझे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं दिखा है कि उसके ऊपर आप बात कर सके, उस पर चर्चा हुँ, हो सके कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया बिग बॉस के घर में। और पता है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस दिखते हैं मुझे अभी शो के ये अंदर। लोग होते हैं। ऐसा ना हो कि बाहर आकर हमारा करियर खराब हो जाए, लोग हमें हुँ, नाम रखने लगे, लोग हमें काम ना दें, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसलिए भी आर्टिस्ट थोड़े डरते हैं। लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है, देखिए ऊपर वाला ही नवाजेगा, अल्लाह पाक जितना काम देना है उतना हुँ, देंगे। बाकी बंदों से तो मुझे कभी भी कोई शिकवा ना गिला रही है कि तुम दो तुम दो तुम दो, जितना देना है उतना तो मिलेगा ही मुझे, मुझे कोई नहीं रोक बिल्कुल। पाएगा। लेकिन जो बिग बॉस 16 है, उसमें अब ग्रुप बनना शुरू हो गया है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि जनता को अब साफ-साफ नज़र आने लगा है, लेकिन आपको लगता है क्या कि ग्रुप बनने लगे हैं, लोग बँटने लगे हैं? और अगर आप जाती, तो किस ग्रुप और किन लोगों के ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगी? मैं अपना खुद का ग्रुप बनाऊंगी, जैसे मैंने लास्ट सीजन में बनाया था। जैसे अली हुँ, था मेरे ग्रुप में, एजाज थे, हुँ, राहुल था, एंड सोनाली फोगाट थी। तो हुँ, हमारा खुद का एक पर्सनल ग्रुप था, हमें किसी की हुँ, कोई जरूरत ही नहीं थी हमें शो के अंदर हुँ, के हम किसी को भी इंटरटेन करें या फिर हम किसी से मदद मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हुँ, हमारा खुद का पर्सनल, देखिए वहां पर ग्रुप्स ना खुद बन जाते हैं, नेचुरली बनते हैं। जो हुँ, इंटेंशनली बनते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और बॉन्ड बनता है वहां पर, डेफिनेटली एक बॉन्ड बन जाता है कि हाँ यार अब इसी के साथ अच्छा लगता है, यही मेरा सहारा है, यही सब कुछ है, हुँ। तो वो हो जाता है वहां पर।
तो अर्शी, मतलब आप 11 में एज अ कंटेस्टेंट गई, फिर आप 14 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट गई, उन दोनों में आपको कुछ फर्क लगा? मतलब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं जब पहले आई थी तो कुछ डिफरेंट था, मैं 14 में आई हूँ एज अ वाइल्ड कार्ड, तो जो कंटेस्टेंट का बिहेवियर होता है वाइल्ड कार्ड को लेकर, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ था जब आप 14 में गए थे? नहीं, हमें तो देखकर डर गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे तो देखकर डेफिनेटली डर गए थे, अर्शी खान आ गई है, पता नहीं अभी क्या होगा हमारा। तो ऐसा तो नहीं, मुझे कोई वो नहीं लगा। लेकिन हाँ, सीजन 11 के अंदर जब मैं गई थी तो सीजन 11 में एक्चुअली ना सारे कंटेस्टेंट बहुत इंटरटेनिंग थे, सभी हम्म। जबरदस्त थे, मतलब सबका एक अलग ही लेवल था। सब ना एक होड़ में लगे थे कि अब मतलब वो लोग सुबह उठते थे तो वो लोग ये सोचते थे कि आज कौन सा मुद्दा बनाना है और वो वीकेंड के बार के ऊपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ऐसा था। लेकिन अभी जैसे सीजन 14 में जब मैं गई तो वहां पर लोग थोड़े से डरते थे कि मुद्दे बनाना जरूरी है क्या, हमें अपनी असली शख्सियत दिखानी है, हमें ये दिखाना है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, वो हम लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। तो बट मेरी थोड़ी सी सोच अलग है कि शो को थोड़ा एंटरटेनिंग तो बनाना है ना, डेफिनेटली। और लोग देखते ही हैं कि मतलब अगर मैं मस्ती मजाक नहीं करूंगी, लोगों को छेड़ूंगी नहीं, लोगों को परेशान नहीं करूंगी, तो क्या ही मजा आना है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या मज़ा आएगा। और इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि अर्शी खान और राखी सावंत की काफ़ी नोक-झोंक होती नज़र हमें हमेशा दिखाई देती थी, कि आप आपस में काफ़ी मस्ती-मज़ाक करते रहते थे और लड़ाइयाँ भी होती थी। लेकिन अब घर से बाहर निकलने के बाद आपका बॉन्ड, या फिर अभी आप लोग क्या 14 के बाद से आपकी मतलब मेल-जोल है, आपका बातचीत होती है या नहीं होती है? या वो नहीं, डेलिबरेटली हो जाता है कि बस घर पे हैं नहीं, तो हो ऐसा गया? ऐसा कुछ नहीं है मेरा, वैसे उनसे कुछ वास्ता ही नहीं पड़ता है मेरा, तो हमारी बात नहीं होती है। बाकी जो कंटेस्टेंट जो भी थे वो हम लोग बात करते रहते हैं, जैसे कि अली है, अली से तो मेरा हमेशा से ही बॉन्ड है, अली गोनी से। तो अली से तो मेरी हमेशा बात होती है, राहुल से बात हो जाती है, राहुल महाजन से हो जाती है। तो इन लोगों से बिल्कुल। कंटिन्यू जिससे बात चलती है उससे लगातार बात चलती है मेरी। बात चलती रहती है, ये चीज बॉन्ड बना रहता है कि गेम के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बातचीत बिल्कुल, चलती रहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अर्शी, वो गेम तो रहता है, लेकिन आपका शो के अंदर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन ही जाता है। बिल्कुल। तो अब जो 16 में कंटेस्टेंट है, आप किसको ऐसा देखते हैं कि पोटेंशियल तो है उसके अंदर कि वो कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, या फिर बस सोच रहा है कि अब थोड़ा और गेम निकल जाए तो अपना गेम शुरू करेंगे? कौन ऐसा पोटेंशियल कंटेस्टेंट लगता है? यार मेरे को टीना टीना अच्छी लगती है, निमृत भी अच्छी है, और सुम्बुल जो है ना, सुम्बुल तौकीर करके, वो भी आप? ठीक है, अच्छी है। लेकिन क्या है ना, अभी कोई बंदा ऐसा चाहिए शो के अंदर जो उनको बूस्ट कर सके। जी। मतलब क्या होता है ना, वहां पर आप ना लेजी हो ही जाते हैं। अगर कोई हम्म। बंदा बूस्ट ना करे ना तो फिर वो ही हो जाता है, सुबह उठे, दिन में खाना बनाया, टास्क हम्म। किया, शांति से सो गए, यही सब हम्म। चीजें चलेंगी और कुछ नहीं चलने वाला। बाकी उनको ना पंप करने के लिए कोई बंदा चाहिए कि अरे यार ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो हम्म। डेफिनेटली चाहिए। तो बिग बॉस मतलब 16 में आपको बुलाया जाएगा तो आप डेफिनेटली आ जाएंगी, लेकिन मैं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अर्शी, कि जब बिग बॉस 11 में पहली बार आपको बिग बॉस से बुलावा आया था, या आपको कंफर्म हो गया था कि आप घर के अंदर जाने वाली हैं, वो फीलिंग क्या थी अर्शी? उस वो मोमेंट में आपको कैसा लगा? क्योंकि ये बिग बॉस में जाने का सपना तो एक सबका होता है, काफी अच्छा मौका होता है, वो फीलिंग क्या थी आपकी? मैं तो एक ही चीज पे लड़ रही थी कि मुझे जल्दी बता दो जाना है कि नहीं जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास उस वक्त डिजाइनर्स भी नहीं थे। पहले तो मुझे लगा था मैं भाग जाऊंगी। क्योंकि मुझे डर लग रहा था बिग बॉस में जाने में। एंड हमारे ब्लाइंड फोल्ड्स था, मींस हमारे आंखों को बिल्कुल पट्टी बांध दिया था और टाइटली हम्म। बांध दिया था, और सलमान साहब के सामने हम्म। खड़ा कर दिया मुझे। एंड जब हम्म। एक कॉमनर सलमान को देखेगा एकदम से तो उसका क्या हाल होगा। एंड वैसे। मैं सिर्फ सलमान साहब की सिर्फ आवाज सुन पा रही थी, अच्छा ये यहाँ पर बैठे, अल्लाह सलमान खान बैठा हुआ है मेरे सामने, ये कैसे हो गया। तो वो फीलिंग थी डेफिनेटली। और फिर मजा भी आया उनसे बातचीत करके। फिर उन्होंने एकदम से शो के अंदर धकेल दिया, जाओ अंदर लेकर जाओ इसको, ब्लाइंड फोल्ड से सीधा अंदर कर दिया, सिर्फ क्योंकि हाँ। हमारे फोन भी हमसे हाथ में से, जिस दिन हम एंट्री वाला दिन होता है उसी दिन हमारे फोन्स हमसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि हम्म।
उस दौरान ही ले लिया जाता है फोन। और लास्ट कॉल अगर आपका जो शेडो है उसके नंबर से आपकी फैमिली को किया जाता है कि मम्मी या पापा जो भी, सबको बोल दो कि अल्लाह हाफिज, हम अंदर जा रहे हैं, आप लोग देखना बाहर से। तो ये फील था। और एकदम से फैमिली से भी अलग हो रहे थे, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो रहा था, ना आपके हाथ में फोन है, ना आप किसी से बातचीत कर पा रहे हैं। तो वो फीलिंग थी। लेकिन हाँ, जब घर के अंदर गए हैं तब तो एक अलग ही जोन था कि अब तो आए हैं तो फाड़ के रहेंगे। सो अर्शी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो अभी बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आपको कौन फाइनलिस्ट लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ फाइनलिस्ट बन सकते हैं, या थोड़े दिनों बाद अपनी गेम इंप्रूव कर लेंगे? अब्दू तो फाइनलिस्ट है डेफिनेटली। और निमृत भी हो सकती है, टीना भी हो सकती है, सुम्बुल तोकेर भी टॉप 6, टॉप 7, टॉप 5 तक जा सकती है वो। एंड बाकी तो और मुझे इतने ज्यादा मतलब वो नहीं लगा, स्पार्क नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये लोग भी कुछ कर नहीं रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अब्दू ही दिख रहा है क्योंकि वो एक एक नया सा बच्चा, क्यूट सा टाइप का है और लोगों को वो पसंद आ रहा है। बाकी तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि उसको देखकर कहूँ ओ माय गॉड, इसका गेम बहुत मजेदार है। 2 हफ्ता होने वाला है शो को, बिल्कुल। तो लेट्स सी 3 और 4th वीक में देखते हैं कि कौन कौन? क्या कर सकता है। अभी तो फिलहाल बिल्कुल सब आराम कर रहे होंगे, सब ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं खो सकता, यार मैं माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई डोंट वांट टू डू दिस। आवाम देखेगी तो क्या कहेगी, मेरी फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी, ये सब बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे होंगे। अभी थोड़े दिन के बाद ना सबका जो असली असली जो रूप है वो सबका सामने आ जाएगा। जी, तो ये तो बात बिग बॉस की थी अर्शी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी छाई हुई हैं, आपका सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया है। तो आपको भी फिलहाल मुझे लगता है इंस्टाग्राम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस इन चीज़ों का, इस तरह का काम करने में? मैं सोचती हूँ कि बाहर घूमने से अच्छा है कि इंस्टाग्राम पे चीजें बना बना के डालो, बेस्ट है। बट हाँ, बिल्कुल। ईशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फैमिली फ्रेंड है मेरा। बट मुझे बुरा लगता है कि वो इतनी मेहनत करता है, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब इतना अच्छा डांस करता है, बट लोग उसके उसकी उसके वो कुछ भी हो, वो बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, आपको क्या मतलब है, आपको क्या लेना देना है उसको इतना ज्यादा बिल्कुल। वो डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं जब भी देखती हूँ कि उसको बेचारे को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो वो है। बट इंस्टाग्राम पे तो हाँ डेफिनेटली हम तो करते हैं, करते रहेंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता है। इसके साथ अर्शी, मैं एक काफ़ी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि साजिद खान को लेकर एक बहुत ज़्यादा ट्विटर पे विवाद चल रहा है लोगों के बीच में, हम्म कि उनके ऊपर जिस तरह के एलिगेशन लगे हैं और उसके बावजूद बिग बॉस में वो आए हैं। क्या आपको लगता है, जैसे ट्विटर पे काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनको शो से निकाल देना चाहिए या फिर उनको शो में नहीं रहना चाहिए? तो आपको क्या हम्म लगता है? इस चीज़ के लिए वो अपनी इमेज को ठीक करने आए हैं या फिर वो आए हैं तो ठीक है, इट्स ओके? आप उस कॉल पे क्या कहना चाहेंगी? सी दिस इज कंट्रोवर्शियल शो, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल शो है, एशिया का सबसे बड़ा शो है। तो कंट्रोवर्सीज जो जो लोगों ने की है वो डेफिनेटली शो के अंदर आएंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, बट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो। अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनकी कंट्रोवर्सी नहीं है वो नहीं आते हैं, सब आते हैं। हो सकता है वो अपनी अपना जो रियल फेस है, जो लोगों ने नहीं देखा है, वो दिखाने के लिए आए हों। और अब मैंने फिलहाल उनके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि वो अवाम को ये सब चीजें बताने के लिए आए हों अपनी। अब उनको भी तो अपना साइड रखना रहेगा ना, क्योंकि एलिगेशंस जिसने लगाया उसने अपना साइड रखा, अब साजिद खान भी तो अपना साइड रखेंगे ना लोगों के सामने। तो मेरे हिसाब से वो दोनों चीजें देखना चाहिए। और बिग बॉस तो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल शो है, उसके अंदर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड लोग तो आएंगे ही। तो ये बातचीत बहुत मजेदार रही अर्शी, और आपने थैंक यू। खुलकर बात करी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बिग बॉस 16 को लेकर आपने अपने सारे थॉट्स बताए हमें। तो ये था अर्शी खान के साथ हमारा आज का बिग बॉस को लेकर चर्चा हमारी, और मैं बहुत ही धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप हमारे थैंक यू साथ सो जुड़ी। मच। तो थैंक यू। ऐसे ही मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बाय देखते बाय। रहिए आज तक।